जी आ गया। सादर नमो नमः। मैं हूँ स्वामी आनंद स्वरूप, लाइव हूँ अपने फेसबुक पेज पर, और आज हम लोग बात करेंगे आयुर्वेदिक महत्व की। कोरोना के काल में आयुर्वेद का क्या योगदान हो सकता है, सनातन परंपरा का क्या योगदान हो सकता है, इन बातों को आज हम लोग लाइव में चर्चा करेंगे। चर्चा करेंगे रामदेव के कोरोनील के जारी करते ही वामपंथी गैंग में मची खलबली की, किस प्रकार से उनको नीचा दिखाने, छोटा दिखाने का प्रयास कर रहा है। बात करेंगे उस सरकार की जो लगातार हिंदुत्व की, सनातन की बात करती है, और जब कोई व्यक्ति आयुर्वेद की, वेद की बात करता है तो उस पर प्रतिबंध लगाती है। अब हम सब चर्चा करेंगे। ज़रा कुछ लोग जोड़ लीजिए, आप भी कुछ लोगों को आप भी संदेश भेज दीजिए ताकि कुछ लोगों की संख्या बढ़ जाए। समय से पूर्व आने का कारण ये है कि कब लाइव काम करना बंद कर दे, ये आप मत हमको आरोप लगाइए कि आप आए ही नहीं समय दे करके। तो मैं समय दे करके उपस्थित हो जाता हूँ। इस नाते अभी नरेंद्र मुदलियार जी, विशाल सिंह जी, अनुजा, एडवोकेट अनुजा, मिथिलेश जी को और सीपी श्रीवास्तव जी को टॉप फैन की उपाधि मिल चुकी है बिना हमारे दिए ही। ये अच्छा है। तो बहुत अभिनंदन आप दोनों का। नरेंद्र मुदलियार को भी हमको लगता है टॉप फैन क्यों नहीं मिला है, पता नहीं, मिलना चाहिए, ये तो रेगुलर रहते हैं। तो आयुर्वेद किसको कहते हैं, सबसे पहले आप जान लीजिए। आप जानते ही होंगे, आयु वह वेद जिसमें आयु की चर्चा हो, उसका नियमन हो, उसको हम आयुर्वेद कहते हैं। और आयु किसको कहते हैं? तो आयु कहते हैं शरीर, मन, आत्मा और इंद्रिय, इन चार चीजों से जो बनता है वो शरीर है, आयु है। और आयु के विज्ञान को आयुर्विज्ञान कहते हैं या आयुर्वेद कहते हैं। सुनील जी नमो नमः। तो हम लोग जब से कोरोना आया है तब से ही जो सनातन परंपरा ने कहा वही बात आज शासन भी कह रहा है, शासक भी कह रहा है। हमने कहा कि आप हमेशा 2 गज की दूरी बनाए रखिए लोगों से, ये सदा से, पूजा हो, पाठ हो, रहना हो, बात करना हो, और स्पर्श मत करिए एक दूसरे का। हम जब पूजा करते हैं तो एक निश्चित दूरी बना करके बैठते हैं, और यही बात आज सरकारें कह रही हैं। तो जो बात सनातन परंपरा में है, आयुर् के विज्ञान में है, वही बात आज कही जा रही है। आपने देखा कि लगातार जो एलोपैथिक डॉक्टर है वो आपको योगा करने के लिए कहता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योगा कोई एलोपैथ की देन नहीं है, या हमारे सनातन परंपरा, सनातन वैदिक धर्म की और वेद की देन है। तो जो चर्चा हम कर रहे हैं योगदान की, योग वेद ने दिया है। और आज भी जो आप मेडिसिन बना रहे हैं उसका स्रोत क्या है? स्रोत जो एलोपैथिक मेडिसिन भी बना रहे हैं उसका स्रोत कहीं ना कहीं केवल और केवल वेद है। मैं इसको सिद्ध करूंगा। अभी हमको ये बताना है कि जब पूरी दुनिया कोरोना के जाल में पूरी तरह से फंस करके अब उसके निकलने के प्रयास में लगी है, तब आयुर्वेद का जो डॉक्टर है वो पहले कहता था, आयुर्वेद मतलब है, आयुर्वेद का जो काम है कि आपको अस्वस्थ, मतलब आहार और विहार से, अन्न आदि से
आपको स्वस्थ रखने की का सुझाव देता है। और इसको हम बोलते हैं, अभी चर्चा हो रही थी कि आयुर्वेद के 3 पार्ट हैं, देव व्यापाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय। तो जो देव व्यापाश्रय है वह योगा, प्राणायाम, ध्यान, आशीर्वाद, इसको भी आयुर्विज्ञान ने, माने जो आप पूजा पाठ, योग, ध्यान, प्राणायाम करते हैं, इसको भी आयुर्वेद ने अपने उसमें शामिल किया है। और अंतिम है सत्वावजय। फिर है देव व्यापाश्रय के बाद युक्ति व्यापाश्रय। अगर बात युक्ति व्यापाश्रय में कि आप जाएंगे, डॉक्टर आपकी नाड़ी को चेक करेगा, आपको उसके अनुरूप औषधियां देगा। और जैसे आप, हमारे वैद्य जी आ गए हैं, सुशील वैद्य, मैं इन्हीं को ढूंढ रहा था। सुशील वैद्य वो नाम है इस दुनिया का, जिन्होंने रामदेव से पहले ही इसकी औषधि बना लिया था कि कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है यदि हमारी इम्यूनिटी ठीक रहेगी। इन्होंने एक दिन हमको बोला कि पलास की जड़, जो पलास है ना, पलास जिससे रंग बनते हैं, पलास के पौधे की जो जड़ है, उस जड़ को खोद करके काढ़ा बना करके पीजिए। ये कोरोना की खांसी तो कुछ भी नहीं है, कोरोना के बाप वाली जो खांसी है वो भी सही हो जाएगी। तो अभी उनको भी एक प्रोजेक्ट मिला है, भारत सरकार ने दिया है कोरोना की दवा बनाने का एक प्रोजेक्ट। मेरे ख्याल से रामदेव ने जो चमत्कार किया है, हम सुशील वैद्य से भी अपेक्षा करेंगे, और अपेक्षा है भी हम सबको। वो लगातार काम करते हैं आयुर्वेद के लिए, जीते हैं आयुर्वेद को, सोते जगते बैठते उठते। ऐसे लोगों के लिए भी अभी देखिए, उनका जब काम आता है, ऐसे आचार्यों को जो झोला छाप आचार्य हैं, विश्वविद्यालय में एक दिन को जाते हैं, उनको आप प्रमोट कर देते हैं। और हमारे सुशील वैद्य जी आज इतने दिनों से सेवा कर रहे हैं, हमको लगता है कि सैकड़ों तो आईएएस आईपीएस और राजनेता उनके शिष्य हैं, जो उनके रेगुलर, मैं स्वयं भी उनका रेगुलर वो कस्टमर हूँ। हमारे वो वैद्य हैं, मैं उन्हीं की सलाह से औषधियाँ लेता हूँ। तो आवश्यक अभी यही है कि एलोपैथ से आपको दूरी बनाना है। लगातार वैद्य जी कहते हैं इस बात को कि जो एलोपैथ है वह ब्रह्मास्त्र है। जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं तो वह लक्ष्य भेदन तो ठीक कर लेता है, लेकिन आसपास उधम मचा देता है, इतना नुकसान कर देता है, जिसको आप एलोपैथ की भाषा में साइड इफेक्ट बोलते हैं। ऐसी कोई औषधि नहीं है जिसका साइड इफेक्ट नहीं है, और आयुर्वेद में कोई ऐसी औषधि नहीं है जिसका कोई साइड इफेक्ट हो। आप जरा शेयर कम है आज, इसको शेयर बढ़ाते रहिए। इतनी कम संख्या लेकर के बात होगी तो फिर अगले सप्ताह से आना मैं बंद कर दूंगा, मैं नहीं आऊँगा। मैं केवल यहाँ आकर के ऐसे बोलता रहूँगा, बात करता रहूँगा, आप सुनते रहेंगे और चले जाएंगे, तो ये अच्छी बात नहीं होगी। आप इसको अधिकतम ग्रुपों में शेयर करें ताकि अधिकतम लोग इसको देखें। आप लोग सुन तो पा रहे हैं ना? हमारा नेटवर्क तो आज ठीक चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, कहीं कोई बाधा नहीं है। लेकिन आप शेयर नहीं करेंगे तो मैं अब छोड़ देने वाला हूँ। अगले सप्ताह में रविवार को नहीं आऊँगा, फिर जब आप कहेंगे तभी मैं आऊँगा, जब आप सबकी सहमति बनेगी। यदि मेरी बात अच्छी नहीं लगे तो क्यों ऐसी बात करना है? ऐसा समय भी मेरे पास नहीं है इतना ज़्यादा कि मैं यहाँ आकर के आपको ज्ञान दूँ। लेकिन समय ज़रूर हमारे पास इसके लिए होता है कि हम आकर के जो सच्चाई है उसको बताऊं। आयुर्वेद हमारी सच्चाई है। आयुर्वेद और सनातन परंपरा ने जो योगदान व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति के विकास में, क्वालिटी लाइफ में किया है, कोई नहीं किया है। तो मेरा कहना यह है
कि अभी रामदेव ने, भाई इस देश को भगवा से बहुत नफरत है, गैंग है जिसको भगवा से बहुत नफरत है, वो गैंग मुरारी बापू जैसे लोगों को पसंद करती है, चूंकि वो मौला मौला गाते हैं। वो गैंग ऐसे नालायकों को गाती है जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं। सेकुलरिज्म इस देश का सबसे बड़ा, इस वर्ल्ड का सबसे गलत वर्ड है। सेकुलरिज्म जैसी कोई शब्दावली नहीं है। तो मेरे लोग, अभी कल से आपने देखा किस प्रकार से प्रमाणिक तरीके से, मैं नहीं कहता हूं कि रामदेव ने क्या किया होगा, लेकिन जैसे ही रामदेव आए आपने, आपके पेट में दर्द होने लगा और आप उनके विरोध में बोलने लगे। मैं नहीं कहता हूं कि मैं कोई प्रमाण नहीं दे रहा हूं रामदेव को, लेकिन आपका विरोध इस नाते है कि एक भगवाधारी ने एक चमत्कार कर दिया। अरे भगवाधारियों ने विमान तब बनाया जब आपका कोट पैंट था ही नहीं। भगवाधारियों ने दूरभाष तब बनाया जब आपके पास ये पैंटधारी थे ही नहीं। तो जो हमारा योगदान है समाज के लिए, हम कोई रामदेव के प्रवक्ता हैं ऐसा नहीं है, लेकिन कल से जो हम सोशल मीडिया या अन्य जगह हम देख रहे हैं, जैसे संदेश प्राप्त हो रहे हैं, वह सिर्फ इसलिए कि रामदेव भगवाधारी है। रामदेव ने कैसे एम्पायर खड़ा किया मैं वो भी नहीं जानता, और मैं ये जानता हूं कि रामदेव समय समय पे सेवा भी करते रहते हैं। मेरे ऊपर भी उनका एक उपकार है कि जब मैं उपवास पे था तो उन्होंने हमारा समर्थन किया था, और जब जब हम गंगा की बात उठाए हमारे साथ उन्होंने कदम से कदम मिला के चला। परंतु फिर भी जहां मुझे विरोध करना होता है, जो चीज खराब होती है, मैं उनका विरोध करता हूं। परंतु सिर्फ आप इसलिए विरोध कर रहे हैं, कोरोनिल जब आई है आपने टेस्ट नहीं किया, आप ऐसे ही करने लगे। किसी ने लिखा ट्रंप को भेजा कि नहीं भेजा। अरे ट्रंप जब ये हाइड्रोक्लोरोक्वीन हमारा लेने के लिए उसने इतनी बड़ी बात की, तो कोरोनिल भी लेने के लिए वो अवश्य हमारी तरफ हाथ बढ़ाएगा। लेकिन विश्वास सबसे पहले अपने ऊपर होना चाहिए। आयुर्वेदिक डॉक्टर को ही आयुर्वेद पे विश्वास नहीं है। आयुर्वेदिक डॉक्टर एलोपैथिक दवाएं क्यों लिखता है, जबकि उसकी पढ़ाई एलोपैथिक की नहीं हुई है। जो बीएमएस करता है उसको एलोपैथिक दवा लिखने से मतलब क्या है, वो क्यों नहीं आयुर्वेद लिखता है? इसलिए कि उसको सबसे पहले विश्वास नहीं है। आप औषधियों के बारे में जानिए कि 20% औषधियां काम करती हैं और 80% आपका विश्वास काम करता है। जब तक आपको विश्वास नहीं होगा तब तक औषधियां काम करना शुरू नहीं करेंगी। इसलिए आप विश्वास रखिए कि जो औषधियां आप खा रहे हैं वो आपको ठीक करेंगी। यही हाल कोरोना का भी है। कोरोना आज आप देखिए लगभग जो सोसाइटी स्प्रेड है, कम्युनिटी स्प्रेड है, वो हो चुका है। कम्युनिटी में जाके आप सभी जिलों में 50-50, 25-25 थोक के भाव मिल रहे हैं। ये मिलते रहेंगे, ठीक वैसे ही जैसे मलेरिया, टीबी आदि के मरीज मिलते रहे हैं। परंतु आप एक किसी व्यक्ति ने, आज भी जब आप कह रहे हैं कि काढ़ा पीते रहिए, नींबू पानी पीते रहिए, ये डॉक्टर बोल रहा है, ऐड आ रहा है। ऐसा रामदेव ने क्या कर दिया कि आपने उनके बिक्री पे और उस पर प्रतिबंध लगा दिया? आप बिक्री पे प्रतिबंध नहीं लगा सकते। आयुर्वेद उसका नाम है। जब कोई ऐसी बीमारी जो आपकी, आयुर्वेद के अलावा कोई युक्ति आपके पास नहीं है कि आप उसको ठीक कर सकिए। लेकिन आयुर्वेद ने जो दुनिया को दिया है, मैं पूरी दुनिया की बात बोल रहा हूं, आज भी पूरी दुनिया ने आयुर्वेद को फिर से अपनाना शुरू किया है। योगा प्राणायाम, योग दिवस अभी 21 को बीता है। योग दिवस के दिन पूरी दुनिया ने योग किया। योग किसकी देन है? भारत के ऋषि मुनियों की देन है, भगवाधारियों की देन है। तो आपको भगवा से नफरत सिर्फ इसलिए कि आप पैरेलल एक दूसरी दुनिया चला सकें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो आयुर्वेद का देव व्यापाश्रय है, युक्ति व्यापाश्रय है, ये दोनों को पैरेलल चलने की आवश्यकता है। तो देव व्यापाश्रय काम धर्माचार्यों का है, युक्ति व्यापाश्रय ये वैद्यों का काम है। लेकिन वैद्य बिना देव व्यापाश्रय के चलेगा तो कभी सफल नहीं होगा। इसलिए जो सनातन की देन है, हमारी परंपरा की देन है, वो यही है।
कि हमने आपको जीना सिखाया है, हमने आपको संस्कार दिया है कि आप प्रातः काल से लेकर के शयन तक आपकी जो जीवनचर्या है वह बिल्कुल अनुशासित होगी। वैद्य की जरूरत नहीं पड़ेगी, औषधि की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको यह काम शुरू करिए। लेकिन इसको आप शेयर भी करते रहिए हमारी बात को, इसको आप ही फैला सकते हैं, आप ही कर सकते हैं। यदि आप भगवा समर्थक हैं तो इसको शेयर करते रहिए। भगवा वह कलर है, वह रंग है जो शांति और क्रांति के बीच का कलर है। लेकिन आज के लोगों ने एक माहौल बना दिया है कि भगवा, अब कोई बोल रहा है रामदेव इतना बड़ा फ्रॉड है, रामदेव इतना बड़ा ऐसा है वैसा है। रामदेव जो भी है, योग कोई नहीं जानता था, लेकिन रामदेव ने योग को घर घर पहुंचाया। रामदेव व्यापारी भी हो सकते हैं, लेकिन योग के प्रति यदि आप उनका उपकार नहीं मानते हैं तो आप कृतज्ञ हैं। ऐसा नहीं कि योग उन्होंने बनाया, योग को उन्होंने जागृत किया और फिर से घर घर में लोग योग कर रहे हैं। ये रामदेव की देन है। तो इसलिए आप कोरोनील पे धैर्यपूर्वक उनका समर्थन करिए। यदि गलत होगा तो पतंजलि भी मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन अगर सही होगा तो फिर से सनातन वैदिक धर्म और आयुर्वेद पे लोगों का विश्वास अटूट होगा। और करना चाहिए। आप स्वयं डॉक्टर हैं अपने, आपकी शरीर जो अभी धात मीन इम्यूनिटी, धात माने धारण करने की शक्ति, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको आप हिंदी में बोलते हैं, वह धात आपके शरीर में बढ़नी चाहिए। और जब बढ़ेगी तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। इम्यूनिटी बढ़ेगी तब जब आप अनुशासित भोजन करेंगे। ये शरीर है, यदि आप इसके साथ मिसबिहेव करेंगे, मिसबिहेव मीन्स आप 10 बजे तक सोएंगे, 10 बजे, आप सूर्योदय में सोना निषेध है शास्त्र कहता है, और आप फिर भी उसकी बात न मान के शास्त्र को कोसते रहते हैं, वैद्यों को पूछते रहते हैं, बाबाओं को टिप्पणी करते रहते हैं। आवाज कट के आ रही है गौतम, तो इसमें मेरा दोष थोड़ा, ये तो सरकार का दोष है। सरकार ने अच्छे नेटवर्क की व्यवस्था सिर्फ दिल्ली में किया हुआ है, और सरकार ने नेटवर्क की व्यवस्था सिर्फ शहरों में किया हुआ है। गांव में तो सिर्फ आप कष्ट झेलने के लिए है। लेकिन इसको आप शेयर बंद मत कीजिए, शेयर करते रहिए, जितना आप कर सकते हैं शेयर करते रहिए। आपको अच्छा लगेगा। जो बात मैं बोल रहा हूं यह प्रासंगिक है। जो जिसकी बात मैं बोल रहा हूं, आप अगर सनातन के अनुरूप, वैदिक वेद के अनुरूप अपने जीवन को चलाएंगे तो जीवन आपका निश्चित रूप से निरोगी होगा, सफल होगा, और जिस साध्य के लिए आपने जीवन शुरू किया है वो साध्य भी अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन आप हमारे बताए हुए रास्ते पर चलिए, तो चल करके तो देखिए। आप ब्रह्म मुहूर्त में जगना तो शुरू कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में साधना और योग तो शुरू कीजिए, सुबह मीठा खाना बंद तो कीजिए। तो जो बातें हम कह रहे हैं वो बातें आप धारण तो कीजिए, शुरुआत तो करिए। आप शुरुआत करेंगे नहीं, कुछ धारण करेंगे नहीं, ग्रहण करेंगे नहीं, और कुछ भी जो मन में आया उंगलियां चलाते रहेंगे, रामदेव को गालियां देते रहेंगे, भगवा को गाली देते रहेंगे, धर्माचार्यों को गाली देते रहेंगे। कौन सा काल आ गया है? अभी कलयुग का प्रारंभिक काल है, इसमें तो कम से कम यह दिन नहीं देखना था हमको। तो और गाली कौन दे रहा है? कोई मुसलमान रामदेव को गाली नहीं दे रहा है। रामदेव को गाली देने वाले लोग यह जो तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग है, जो वास्तव में अपने आप को गांधीवादी, आज एक महिला थी काशी की रहने वाली है, अपने आप को गांधीयन कहती हैं, लेकिन जब भी भगवा की बात आती है वह तुरंत टिप्पणी शुरू कर देती हैं। अगर कोई मोमिन हो, अगर कोई मोमिना होता है, उसके ऊपर उनकी मुंह बंद हो जाते हैं। आप समझिए कितने जो मौलाना है वो रेप के केस में है, कितने पादरी रेप के केस में है, लेकिन अगर एक किसी धर्माचार्य ने कोई गलती हो गई या षड्यंत्र के तहत उसको गलत में फंसा दिया गया, पूरा ये जो वामपंथी गैंग है वो आकर के सड़कों पे प्रदर्शन करने लगता है।
हमारी जो देन है इस देश को, इस दुनिया को, इस ब्रह्मांड को, जो वेद की देन है, जो परंपरा की देन है, जो हमारे मूल्यों की देन है, उसको आप उसके प्रति कृतार्थ रहिए, कृतज्ञ मत बनिए। जब आप उसके प्रति कृतज्ञ बनते हैं तो यह पाप आप लेकर के ढोते हैं। हमने निस्वार्थ भाव से, अभी आपने देखा जब कोरोना का प्रारंभिक काल था तो जितने आप देखिए हमारे सिख भाइयों ने पूरी वो खोल दिया था, सारे गुरुद्वारे खुले थे, आपने किसी मस्जिद से कोई एक भी पैकेट नहीं देखा होगा। आपने इतने बड़े बड़े चर्च जो करोड़पति, अरबपति, खरबपति हैं, आपने कोई एक पैकेट नहीं देखा होगा। मेरा दावा है, अगर होगा तो आप वीडियो भेजिएगा। लेकिन मेरे पास ऐसे हजारों मठों की सूची है जिन्होंने लगातार मानवता की सरकार के बस का नहीं था, और जब जब विपत्ति आई है, भगवाधारी लोग, सनातन परंपरा को मानने वाले धर्माचार्य, मठाधिपति समाज में, राष्ट्र में, देश के साथ कदम से कदम मिला करके आगे चले। बिल्कुल अरविंद जी, आपकी बात मैं अभी लूंगा थोड़ी देर में। अभी आयुर्वेद पे किसी का कोई प्रश्न हो तो अवश्य करिए। मैं आयुर्वेद का डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन अभी शंकराचार्य ट्रस्ट, जिसका मैं अध्यक्ष हूं, उसने 12 लाख रुपए, कुल 4 करोड़ रुपए दिया है काशी हिंदू विश्वविद्यालय को, ताकि लोक शिक्षक तैयार हो सके। और लोक शिक्षकों को इसलिए तैयार किया जा रहा है कि वह गांव-गांव जा करके उनके आहार और विहार को ठीक कर सकें। और आहार विहार अगर लोगों के ठीक रहेंगे, जरा इसको शेयर करते रहिए, जितने लोग हैं सब इतना तो करिए कि इसको शेयर करते रहिए अधिकतम ग्रुपों में, अधिकतम समूहों में। तो जब यदि आपका आहार विहार और कृषि, इस पे हमारा विशेष फोकस है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हमारे लगभग 250 लोग प्रशिक्षित हो रहे हैं एक बैच में। वो प्रशिक्षित होंगे तो शंकराचार्य परंपरा के सबसे बड़े वाहक वही होंगे। गांव गांव जाएंगे, लोगों को आहार और विहार के बारे में बताएंगे, और जब आहार और विहार ठीक होगा तो वैद्य की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर वैद्य की जरूरत पड़ेगी तो वैद्य की भी पड़े हुए हैं, वो आपको औषधियां देंगे। एलोपैथ का डॉक्टर जो चोर है, जो फ्रॉड है, आपको जो केस, जो बीमारी नहीं है, तुरंत आपको अरे तुम डॉक्टर हो, तुमने इतने सालों तक पढ़ाई किया है, तुम अगर हर चीज टेस्ट करके ही जानोगे तो तुम किस बात को, छोटी सी बात बता रहा हूं, अगर आपको बुखार है तुरंत वो टेस्ट लिखेगा, इसलिए कि टेस्ट में कमीशन है, दवा में कमीशन है। तो हर जगह एक कमीशन खोर जो बैठ करके डॉक्टर बन के देवता बने हैं, इनका विरोध तभी आप कर पाएंगे जब आप आयुर्वेद को पूरी तन्मयता से, सनातन परंपरा को पूरी तत्परता से आप उसको आत्मसात करेंगे, आप उसको स्वीकार करेंगे, तभी जा करके कुछ संभव है, परिवर्तन हो सकता है। हमने दुनिया को दिशा दिया है, हमने पूरे ब्रह्मांड को दिशा दिया है, पूरी दुनिया के हम विश्वगुरु रहे हैं, लेकिन आज हम कमजोर पड़ गए हैं, इसलिए कि आपने कमजोर किया है, आप में विश्वास कम हुआ है, आपने विश्वास करना भगवान पे छोड़ दिया है। भगवान ने आपको नहीं छोड़ा है। आपने प्रकृति का विनाश किया है, आपने संस्कृति का नाश किया है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि आप जितना हो सकता है हमारी परंपराओं को अनुशासनात्मक तरीके से, कड़ाई से पालन करके देखिए। मैं कर रहा हूं, मैं पिछले 1 साल में बीमार नहीं पड़ा हूं। मैंने इस कोरोना काल में 22 किलो वजन बिना उसके घटा लिया है, और जब भी कुछ पड़ता है तो मैं आयुर्वेदिक औषधि लेता हूं। आप भी इसको शुरू करेंगे, आयुर्वेद पे विश्वास रखेंगे, आप निश्चित रूप से आयु आपकी बढ़ेगी। मतलब मन, आत्मा, इंद्रिय और शरीर, ये 4 चीजों से मिलकर के ये आयु बनी है। आयु को बढ़ाने के लिए सबसे आवश्यक यही है कि आप आयुर्वेद पे विश्वास करिए, उनकी कही हुई बातों पर चलिए, जो उनके सिद्धांत हैं उसको ठीक से पालन करिए, और जो ये 3 विधाएं हैं, देव व्यापाश्रय, मतलब योग, प्राणायाम, साधना, और गुरु शरण, गुरु सत्ता में विश्वास करना। जब गुरु सत्ता में विश्वास करते हैं तो एड्रेनल आपका ऊपर चढ़ करके आता है और आपको खूब सुख और शांति मिलती है। आधी बीमारी आपकी आप कहते हैं ना कि जब मेरे पास आने वाले तमाम लोग इस बात को कहते हैं
कि गुरुजी जब मैं आपके पास आता हूं तो मुझे बहुत आनंद मिलता है, आधी बीमारी हमारी भाग जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे ही कहा गया हो, आधी बीमारी आपकी वही है। तो ये है देव व्यापाश्रय। युक्ति व्यापाश्रय के लिए सुशील वैद्य जी है ही है। आप वैद्यों को देखिए, आयुर्वेद को बढ़ावा दीजिए, उनको बल दीजिए, उनके प्रचार में लगिए, उनका समर्थन करिए। अब कोरोनिल खराब है कि अच्छा, पहले खाओ तो। खाने के पहले ही तुमने बोल दिया कि ये ठीक नहीं है, ये है, वो है, फ्रॉड है, क्या है, सब बोलना शुरू कर दिया। कोरोनिल खा के तो देखिए, हो सकता है कि 100% ना सही हो, 60% तो सही हो। भाई इतने एलोपैथिक डॉक्टरों ने पूरी दुनिया में दवाइयां बना दिया, हमने कब विरोध किया? लेकिन एक बाबा ने दवा बना दिया, एक धार्मिक संस्था ने दवा बना दिया, आप सड़क पे आ गए। धन्यवाद प्रशांत पंडित जी। रमेश मिश्रा जी भी हमारे टॉप फैन हैं। मुकेश राणा भी हमारे टॉप फैन हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। तो जरा इसको शेयर कर दिया गया है, इसीलिए इतनी संख्या भी दिख रही है। और मुझे लग रहा है कि आप सब बहुत परिश्रम कर रहे हैं मेरे साथ इस सनातन परंपरा को आगे ले जाने के लिए। बहुत अच्छा प्रयास आप कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि लगातार जिस प्रकार से हमारी टीम काम कर रही है, मुझे कई बार क्षोभ जरूर होता है, लेकिन मुझे खुशी होती है कि आप मुझसे कुछ लेते नहीं हैं, निस्वार्थ भाव से सनातन परंपरा के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रकट करते हैं और लगातार आप शेयर करते रहते हैं, आप लगातार काम में लगे रहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है कि आशुतोष और मुकेश राणा जैसे लोग लगातार जाति तोड़ो और हिंदू जोड़ो के महाअभियान में लगे हुए हैं। उनको पता है कि मेरी चूंकि वो 24 घंटे रहते हैं, तो इसलिए जानते हैं कि मेरी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। मैं कोई विभेद नहीं करता हूं, मैं कोई जातीय विभेद नहीं करता हूं। जाति विभेद सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लोग करते हैं, जिनको राजनीतिक रोटियां सेकनी है, वही लोग आकर के हमारा विरोध भी करते हैं। अब एक व्यक्ति कल मैंने देखा, वो जिसका मैं विरोध कर रहा हूं, दिल्ली वाला, क्या नाम है उसका, उदित राज, नाम भगवान ने इतना खराब रख दिया इसका, इसके आचरण के अनुरूप बिल्कुल नहीं है। अब वो आर्मी के ऊपर प्रश्न उठा रहा है। आपने देखा ही किस प्रकार से वो दो वामपंथी, कौन एक वो थी, क्या नाम भी इन सबों का बड़ा अजीब अजीब सा होता है, वो तख्ती लटका की आर्मी डाउन डाउन। तो इस प्रकार के जो देशद्रोही लोग हैं, कम से कम आप भी जहां मिले इनके मुंह काली करके वीडियो बनाइए, इनको थप्पड़ दे करके मुंह काली, इनका मुंह काला कीजिए। आपके लिए कानून नहीं है, हम थप्पड़ मारेंगे तो तुरंत 323 अभी हो जाएगा, फिर सब लोग जानेंगे कि किस लिए थप्पड़ मारे। कम से कम इतना तो होगा। अरविंद उपाध्याय जी कह रहे हैं कि आदरणीय कोरोनिल नामक दवा का कल प्रमोशन हुआ, वो बिना WHO क्या है यार, फिर फालतू। आप देखिए, WHO आयुर्वेद के लिए WHO नहीं बना है, ये कोई एलोपैथिक दवा नहीं है। अब चूरन बनाने की मशीन हमने लिया है, अब चूरन बनाने का प्रचार हम कर रहे हैं, तो इसके लिए कोई सरकार की कोई अनुमति की आवश्यकता ही नहीं है। आप जानिए, ये तो सिर्फ ढोल इसलिए पीटा जा रहा है कि वो एक बाबा ने बना दिया है। रामदेव कैसे सफल हो पाएंगे? एक बार मैं अपनी एकदम आपको वास्तविकता बता रहा हूं। एक बार दिग्विजय सिंह मिले हमसे, हम दोनों ही सुबह में थे। सुबह के काल में मैंने देखा तो उनके झोले में पतंजलि क्रांति, जो दंत क्रांति है, वो दवा थी। मैं ये दावे के साथ इस बात को कह रहा हूं, अगर दिग्विजय सिंह सुन रहे हो तो सुन लें इस बात को। और वो पेस्ट निकाले, ब्रश में लगाए और करने लगे। मैंने कहा तुम तो विरोध करते हो रामदेव का और दंत क्रांति करो। बोले नहीं, स्वाद में बहुत अच्छा लगता है और दांत भी बड़ा क्लीन होता है। ठीक है, विरोध करना अलग बात है। ऐसे ही दोगले लोग हैं पूरे समाज में। हम रामदेव का कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, मैं भगवा का प्रमोटर हूं। अगर रामदेव ने कुछ काम किया है, कुछ प्रयास किया है, आप सराहना करिए उसकी। अगर वो गलत है तो उनका विरोध करिए, आप में दम होना चाहिए। लेकिन बिना कुछ जाने ही आपने आप कौन से पैरामीटर रखे हुए हैं? आपने लिखना शुरू किया, आपके पास फेसबुक पैरामीटर है, आपने लिखना शुरू कर दिया हड़बड़ी में।
कम से कम अपनी क्रेडिबिलिटी, कुछ लोग ऐसे अच्छा लिखते हैं फेसबुक पे कि उनकी क्रेडिबिलिटी पे मुझे भरोसा होता है, मैं कोई न्यूज़ देखना होता है तो उन्हीं का वाल खोल लेता हूँ, उन पे जो पड़ी हुई खबर होती है वो एकदम सत्य और आधारवान होती है, बाकी सब आधारहीन बातें लिखते हैं। मैं रामदेव का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति, आप आस्था पे, मैं इस बात को आस्था से जोड़ता हूं कि अगर आप आस्था है किसी चीज में आपको, वो चीज आपको अपने आप फायदा करेगी। आप WHO और सरकार पे मत जाइए, आप प्रमाण पत्रधारी जितने भी MBBS फर्जी डिग्रीधारी लोग हैं उन पे मत जाइए, हैवान है। आप एक अपने पास के डॉक्टर के यहाँ चले जाइए, अगर आपको छोटा सा बीमारी है इतना टेस्ट लिख देगा एलोपैथ का कि आप टेस्ट ही कराते कराते कंगाल हो जाएंगे और अंत में आप मृत्यु हो जाएगी आपकी। और हमने एलोपैथिक आयुर्वेदिक किसी डॉक्टर को किसी की मृत्यु करते नहीं देखा है। और एक से एक ऐसे जड़वत रोगों को ठीक किया है अपने आदरणीय सुशील दुबे जी ने, जिनको मैं जानता हूं, मैं बहुत आदर करता हूं, कम उम्र है उनकी अभी। मैं रामदेव को तो नहीं जानता कि उन्होंने किसी को ठीक किया है, लेकिन मैं जानता हूं कि सुशील दुबे ने तमाम लोगों को एकदम से अच्छा कर दिया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप पुनः जो गुरु सत्ता है उसमें भरोसा रखना शुरू कीजिए, जो देव व्यापाश्रय है उसको फिर से शुरुआत करिए। आप निरोगी हो जाएंगे, लक्ष्मीवान हो जाएंगे, वैसे ही आपकी उत्तरोत्तर प्रगति होगी, वृद्धि होगी, ये विश्वास रखिए। लेकिन दिन भर आप एक बार भी नहीं पूछते हैं कि ये फर्जी दवाएं लिखने वाले डॉक्टर एलोपैथिक, आप उस पर एक बार भी टिप्पणी नहीं करते हैं कि कोई गरीब जो मर जाता है उसकी लाश पर भी उनको तरस नहीं आती और बिना पेमेंट के नहीं छोड़ने वाले लोग, वो जो चूरन 10 रुपए का बेचता है उस पर आप प्रश्न उठाते हैं। आज भी अगर पेट खराब होता है तो कोई एलोपैथिक दवाएं नहीं खाता, मेरा दावा है। उसको कब्जहार चाहिए, उसको खटकार चूर्ण चाहिए, वो चूर्ण ही खाता है, इसलिए कि उसी पे वो एलोपैथिक दवाओं पे उसको भरोसा नहीं है। और जैसे वो खाता है सुबह ये आराम महसूस करता है। तो वो जो आपका विश्वास है वो हर रोग के लिए है। कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो आयुर्वेद से और होम्योपैथ से ठीक ना हो सके। ऐसा नहीं अरविंद जी, आप भी बहुत विद्वान हैं, हमारे IIM से पढ़े हुए हमारे अरविंद उपाध्याय जी हमारे प्रदेश संयोजक हैं, मुझे गौरव है उनके ऊपर, गर्व है। ऐसे लोग जो हमारी टीम है वो बहुत मजबूत है और मैं खुशनसीब हूँ कि ऐसे टीम के साथ हमको काम करने का अवसर मिल रहा है। सुनीता चौबे जी, मुकेश राणा जी, अनिल कुमार मेहदेले जी, CP श्रीवास्तव जी, नरेंद्र मुदलियार जी हमको अलर्ट करते रहते हैं। नरेंद्र मुदलियार जैसे 5 लोग अगर मिल जाए, 10 लोग मिल जाए तो इस देश का नक्शा बदलने के लिए मैं खड़ा हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर दूंगा। इसलिए मुझे विश्वास है कि अभी जो टीम अभी शंकराचार्य परिषद के पास है वो न किसी के पास है न किसी के पास होगी। और आने वाले समय में हम आयुर्वेद पे भी काम करने की शुरुआत करेंगे, इसीलिए हमने लोक शिक्षक बनाया है। वो गांव गांव तक आयुर्वेदिक डॉक्टर होगा, घर घर जा करके। आपके स्वास्थ्य की चिंता हमको खूब है, हम आपके स्वास्थ्य के प्रति चिंतित हैं। और वो चिंता इसलिए है कि हम एक स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और स्वस्थ राष्ट्र तब होगा जब आपका आहार और विहार, माने हैबिट और हैबिटाट, खाना और पीना, वह शुद्ध और सात्विक होगा। मसाला में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मसाला में जो केमिकल मिला हुआ है, आप समझिए आपका किचन ही औषधालय है। जितने मसाले हैं सबके औषधि गुण हैं, लेकिन मसालों का प्रयोग कहाँ करना है, कितनी मात्रा में करना है, कितनी मात्रा में खाना है, यह जानना अति आवश्यक है। वह काम अवश्य आगे आने वाले समय में लोक शिक्षक भारत के समस्त गांवों में जाकर के करने वाला है। और शंकराचार्य परिषद और शंकराचार्य ट्रस्ट इसके लिए कृत संकल्पित है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हमारा कार्य शुरू हो चुका है, एक बैच निकलने वाला है, दूसरा बैच फिर आने वाला है, और ये काम अनवरत चलता रहेगा। ये हमारा कर्तव्य है समाज के प्रति। मैं उस कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूँ, आपका जो कर्तव्य है उसका भी निर्वहन करते रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए। शंकराचार्य परिषद की जो टीम है वह उसको मजबूत बनाते रहिए, उसकी
कमेटी को मजबूत बनाते रहिए, अच्छे लोगों को जोड़ते रहिए। अपूर्व पांडे जी बिहार से जुड़े हुए हैं, हमारे शंकराचार्य परिषद के अभी नए कार्यकर्ता और तेजस्वी कार्यकर्ता हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सुनील भाटिया जी हमारे विद्वान कार्यकर्ता हैं, लगातार आप सबको मार्गदर्शन करते रहते हैं। मैं उनका भी हृदय से आभार और स्वागत करता हूं। प्रकाश चौधरी जी यही बात लेके मेरे पेज पे आइए स्वामी जी। इसका क्या मतलब है भाई, मैं समझ नहीं पाया। प्रकाश, आप क्या कहना चाहते हैं? आपका प्रश्न अधूरा है। बहरहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हम लोगों को जो प्रभाव है आयुर्वेद का, उसको अपने ऊपर शुरुआत करनी चाहिए। और जब हम शुरुआत करेंगे, हम एक सूची बनाएंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में हम जगते हैं कि नहीं जगते हैं, भारतीय परिधान हम पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं, मंदिर हम जाते हैं कि नहीं जाते हैं, मतलब देव व्यापाश्रय। अगर फिर भी इसके बाद भी हमको कुछ होता है तो युक्त व्यापाश्रय। आप आयुर्वेदिक औषधियों का ही विचार करें। और जो आप सोचिए, आपको बचपन में कुछ लोग हमारी उम्र के जो होंगे, हमारी माँ जब हम बीमार पड़ते थे तो मेथी को घी में गर्म करके दे देती थी और हम लोग बुखार चला जाता था। कभी हमने औषधि बचपन में भी नहीं खाया, दवाइयाँ आती ही नहीं थी, खाते ही नहीं थे हम लोग। लेकिन आज के युग में सर दर्द भी आपको बर्दाश्त नहीं होता, तुरंत आपको पेन किलर चाहिए। तो थोड़ी दर्द को सहने की क्षमता बनाइए। और दर्द हमेशा कहीं ना कहीं कुछ कारण से होता है, उस कारण को खोजिए, स्वयं डॉक्टर बनिए। हर व्यक्ति अगर डॉक्टर रहेगा तो निश्चित रूप से ये जो फर्जी एमबीबीएस डिग्रीधारी लोग घूम रहे हैं, ये आपको कभी हार्ट की, कभी फलाने की, कभी टिकाने की जो बीमारियां बताते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने व्यापार और व्यवसाय को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। इनका काम सेवा नहीं है। इसलिए एलोपैथिक की जितनी भी निंदा की जानी चाहिए वो निंदा शुरू होनी चाहिए। आयुर्वेदिक को जितना आपको बढ़ाना है उसको बढ़ाना चाहिए। आप देखिए, आयुर्वेदिक डॉक्टर को भी आप हेय दृष्टि से देखते हैं। अभी बलिया के आश्रम में हमारे एक BMS किए आयुर्वेदिक डॉक्टर बैठना शुरू किए हैं। उनको डॉक्टर चूंकि लोकल हैं, इसलिए एक महिला जो हमारे स्कूल में ही काम करती है उसको दवा दिए, कुछ तो स्वस्थ हो गई, वो नहीं स्वस्थ हो पाई। हो सकता है दवा उनको बदलना पड़ा हो, लेकिन उसके मन में अविश्वास था कि नहीं, हम तो फलानी जगह ठीक होंगे, हम वहीं जाएंगे, हमारा पैसे वापस, शायद पैसा वैसा कुछ दवा के लिए होंगे, दवा का पैसा दवा वापस कर दी, पैसा दवा का ले गई। मुझे उसको अविश्वास था। जिसको विश्वास था, चूंकि मुझे विश्वास है उस पर, इसलिए मैं ठीक हो जाता हूं। जरूर जरूर प्रकाश, आएंगे आपके उस पर। बिल्कुल, राजीव दीक्षित ने बहुत काम किया हमारे लिए, ये दत्त प्रसाद कामड़ी, बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं। हम लोगों ने जो काम अभी तमाम इधर राजीव दीक्षित बहुत हैं, बस राजीव दीक्षितों को खोज लेना है। बहुत रामदेव हैं, बस उनको खोज करके उनको बल देना है, उनको प्रश्रय देना है। और सबसे पहले जब आप ब्रह्म मुहूर्तम का जो शंकराचार्य परिषद का कार्यक्रम है, जो प्रातः काल होना है, उसकी शुरुआत करनी है। देव व्यापार से शुरू करना है, फिर आहार और विहार को ठीक रखना है। औषधि की ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं है, मेरे ऊपर विश्वास रखिए। मेरा आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा। आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। परंतु जो बात मैं कह रहा हूं उसको आप शब्दशः अपने ऊपर लागू करिए, शुरुआत करिए। कम से कम शुरुआत करेंगे आप, शुरुआत करेंगे आप, तो एक तो सनातन परंपरा को मजबूत करेंगे, और दूसरा अपनी स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज का निर्माण कर, अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। जो अस्वस्थ हो, जो लगातार परेशान हो, जिसकी आयु ठीक नहीं हो, आयु मतलब शरीर, आत्मा, मन और इंद्रिय, ये चार चीजों पे जिसका समन्वय हो, जो बैलेंस हो, वही स्वस्थ व्यक्ति है। उसी की आयु बढ़ सकती है।
और अच्छा मनुष्य वही है जो शतायु हो, शरदः शतम, जिसकी सैकड़ों शरद ऋतु जो व्यतीत कर देता हो, वह व्यक्ति वास्तव में महान और ग्रेट होता है। कुछ लोग अल्पायु में चले जाते हैं, वह ऐसा नहीं। देखो, अब तो ये कोरोना ने इस बात को भुला दिया है कि जो आप जो होगा, हम लोग पहले बोलते थे जो होता होने दो, ये पौरुषहीन कथन है। जो हम चाहेंगे वो होगा, इन बातों में जीवन है। आप जो चाहेंगे, आप जितनी आयु चाहते हैं उतनी आयु आपको प्राप्त होगी। बस हमारी जो बातें हैं, हमारी जो सिद्धांत हैं, उसको अपने ऊपर ठीक से लागू करिए। यदि आप ठीक से लागू करेंगे, सनातन परंपरा को ठीक से अंगीकार करेंगे, ठीक से स्वीकार करेंगे और उसको पालन करेंगे, आपको कुछ भी होने वाला नहीं है। आपका चाल, चरित्र और चेहरा तीनों ठीक, स्वस्थ और सुदृढ़ होगा, ये मेरा विश्वास है। और आप भी विश्वास रखिए हमारे ऊपर। बिल्कुल सुनील जी, इसके लिए हमको उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। स्वामी रामदेव जी एवं आचार्य बालकृष्ण जी ने योग एवं आयुर्वेदिक उपचार को पुनः घर घर पहुंचाया। अब हम सभी को मिलकर इसे आगे बढ़ाना है। क्या बात है। अंशु चौरसिया, धन्यवाद। आप तो चल ही रहे हो अंशु मेरे विचारों पे। कुछ बच्चे, कुछ नौजवान साथी ऐसे हमको मिले हैं। मोहम्मद सद्दाम इसी में हैं, अभी थोड़े दिन बाद संन्यास ग्रहण करने वाले हैं। तो मोहम्मद सद्दाम जैसे लोग जब मेरे साथ रहते हैं तो मुझे बहुत पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। और उनको भी वो लगातार नमो नारायण 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 का जप करते रहते हैं। यही तो चाहिए हमें, यही तो चाहिए। कोई व्यक्ति इस धराधाम पे मुसलमान नहीं रहा है, कोई व्यक्ति इस धराधाम पे ईसाई नहीं रहा है। सबने परिवर्तित हुआ है। सबको मैं चाहता हूं कि वापस आ जाओ। परंपरा शुरू हो गई है, प्रक्रिया शुरू हो गई है। धीरे धीरे लोग इसको आत्मसात कर रहे हैं। आयुर्वेद के माध्यम से, योगा के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, पूजा के माध्यम से, पाठ के माध्यम से। शेख इजाजुद्दीन हमारे बहुत तेजस्वी सनातन धर्मी हैं, मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आ गए हैं शेर बहादुर, सादर प्रणाम। सुरवाद समाजवादी पार्टी नेता, छात्र नेता, केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रयाग। ठीक शेर बहादुर, क्या हाल है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का? इलाहाबाद कैसा है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सरकार लाइसेंस दे रही है कि आप इम्यूनिटी के सारे बीमारियों के वो बनाइए, और आज आप ही रोक लगा रहे हैं। और रोक आप एलोपैथिक पे क्यों नहीं लगाते हैं? दुनिया भर की नींद की दवाएं बन रही हैं, पेन किलर्स ऐसे ऐसे बन रहे हैं जो आपको प्राण ले लेते हैं, कैंसर करा देते हैं। आपने क्यों नहीं ऐसे ऐसे औषधियों पे प्रतिबंध लगाया? आप सिगरेट पे प्रतिबंध नहीं लगा पाते, आप गोहत्या पे प्रतिबंध नहीं लगा पाते, आप शराबबंदी नहीं कर पाते, शराब पे प्रतिबंध नहीं लगा पाते, लेकिन कोरोनिल पे प्रतिबंध लगाने के लिए इसलिए आप आगे आ गए। ये बात भगवाधारी ने की है और भगवा का कार्य है। मैं इस बात के लिए सरकार की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और जितनी हो सकती है मोदी जी की भर्त्सना करता हूं। और अब जो वो है उसका सचिव है, स्वयं वैद्य है आयुष मंत्रालय का। कोरोनिल लेना ना ले उसकी बात अलग है, लेकिन कोरोनिल बनी, उसको जिसको खाना हो खाने दीजिए। आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते। आप वैद्यों के इतनी मेहनत पे पानी नहीं फेर सकते। जब कोरोनिल आपने टेस्ट कर लिया, कोई साइड इफेक्ट नहीं, बहुत सारी गोलियां हम खा लेते हैं ऐसे, तो कोरोनिल भी खा लेंगे। हमको हो सकता है कोरोना, उससे इम्यूनिटी बढ़ जाए और कोरोना भाग जाए। टेस्ट तो करके देखो भाई। आपने रामदेव, चूंकि सनातन धर्मी है, यादव है, आपने उसको तुरंत रोक लगा दिया, तुरंत हटा दिया। अगर आपने रामदेव पे रोक लगाया है तो आपको शराब पे रोक लगानी चाहिए। कचिया शराब आप ही के शासनकाल में बन रहा है मोदी जी, योगी जी, भट्टों पे, जिससे हजारों लोग परड़े मर जाते हैं।
और आपने इन वामपंथियों के दबाव में आकर के, जो न आपके हैं न अपने हैं, देश के हैं, इनके कहने में आकर के सोशल मीडिया को देख करके आपने प्रतिबंध लगा दिया, जबकि उनको दवाएं बनाने का लाइसेंस आप ही ने दिया है। अगर उन्होंने लाइसेंस बना दिया, उसका प्रचार कर दिया, आप कानूनी रूप से बाध्य हैं, कानूनी रूप से बाध्य उन पे रोक नहीं लगा सकते। और रोक लगाना निंदनीय है, इसको सनातन पे हमला मानता हूं मैं। बिल्कुल कुंज बिहारी जी, हमारे कुंज बिहारी जी भी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से अच्छी बातें लिखते रहते हैं। कुंज बिहारी जी, और शराब, सिगरेट, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, इस पर रोक नहीं लगेगी। बिल्कुल, अगर इतनी हिम्मत है, ये तो योगी की सरकार है, इनको तो तत्काल। अब देखिए, सबसे पहले शराब की दुकान यूपी में खुली। अरे योगी जी, बिहार पड़ोस में ही है, बिना शराब के उसकी अर्थव्यवस्था ठीक है। आपके लिए अर्थव्यवस्था के लिए शराब ही क्यों जरूरी है? उसे योगी जी का जो पंथ है, नाथ संप्रदाय, तंत्र संप्रदाय है, इसमें शराब अलाउ होगा। हो सकता है इस कारण ही उन्होंने शराब पे सबसे पहले ध्यान दिया। लेकिन अगर शराब पे प्रतिबंध नहीं लग सकता, कचिया शराब पे प्रतिबंध नहीं लग सकता, तो रामदेव की कोरोनिल पे प्रतिबंध लगाना भी निंदनीय है और चिंतनीय भी है सनातन परंपरा के लोगों के लिए। इसलिए कि ऐसे हमले लगातार हो रहे हैं। हम जातियों में बट गए हैं, कोई चमार है, कोई यादव है, कोई धोबी है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। हम जातियों में बट करके अपने आप को अलग किए हुए हैं। और ये नेता लोग जब चाहते हैं, जो चाहते हैं, वो कर लेते हैं। आपने लाइसेंस दे दिया और उसने बना, हमने अगर कोई चूर्ण बना दिया, तमाम चूर्ण ऐसे आयुर्वेदिक बिकते रहते हैं। आपने देखा होगा, आज भी आयुर्वेदिक दुकानों में इतने बड़े बड़े डब्बे में वैसे ही सब रखते हैं। आप लाते हैं, उसको खा लेते हैं, विश्वास के साथ खाते हैं ना। विश्वास है तभी तो खाते हैं, विश्वास नहीं होता तो नहीं खाते। लेकिन ज़रा इसको भी शेयर करते रहें आप, हमारे लाइव वीडियो को भी, ताकि अधिकतम लोगों तक ये बात जाए, और जाए कि हमारी हिम्मत है तुम्हारा विरोध करने की, हमारे में मादा है तुम्हारा विरोध करने की। और हम दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके विराट राष्ट्र के, संपन्न राष्ट्र की, संप्रभुता वाले राष्ट्र के निर्माण के लिए, स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना करते हैं। और उसके लिए हमारा संकल्प है, हम आगे बढ़ते ही रहेंगे, चाहे उसके लिए रामदेव को आगे आना पड़े, चाहे मुझे आगे आना पड़े, जिसको भी आगे आना पड़ेगा। जिसको निंदा करना है वो तो निंदा ही करता रहेगा, जिसको करना हो निंदा वो करता रहे। और रामदेव को भी उनके प्रतिबंध को स्वीकार कतई नहीं करना चाहिए, इसलिए कि उन्होंने वो लाइसेंस दिया है और सारे सर्टिफिकेट आयुष मंत्रालय को दे दिए गए हैं। आयुष मंत्रालय जैसा निकम्मा संस्थान जो अपने लिए कुछ नहीं कर पाया, एक भी आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय नया नहीं बना पाया, एक भी आयुर्वेदिक महाविद्यालय नहीं बना पाया, लगातार प्रतिबंधों का काम कर रहा है। आयुर्वेदिक डॉक्टरों की सैलरी नहीं मिल रही है, आयुर्वेदिक उनको प्रमोशन नहीं मिल रहा है। आप बात करते हैं आकर के वामपंथी कुलपति बीएचयू में आकर के तमाशा मचाए हुए, आप जो मन करता है वही करता है वो। आयुर्वेदिक डॉक्टरों का प्रमोशन सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है कि ये एलोपैथिक से बड़े न हो जाए, बीएचयू में ये बड़ा खेल चल रहा है। अब बीएचयू का खेल तो मैं इसको ठीक करूंगा, वो तो मेरा काम है, आप उसमें साथ दीजिए न दीजिए। अब उसकी 6 महीने की कुलपति, इतना भ्रष्ट कुलपति, आप देखिए, उसने उसके खिलाफ एक मूवमेंट हम लोगों ने चलाया। जो धर्मार्थ विभाग था, जो कर्मकांड का विभाग था, उसमें मुसलमान की नियुक्ति कर दिया। जानबूझ के किया गया बदमाशी है, ऐसा नहीं कि ये अनजाने में किया है। इसने जानबूझ करके सनातन धर्म पे कैसे हमला हो, ये पूरा प्रयास करता रहता है। एक भी, चूंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, हिंदुओं का विश्वविद्यालय है, उसमें ये व्यक्ति एक भी सामाजिक कार्यक्रम में जिसमें हिंदुओं का वो शामिल हो, इस जाता नहीं है। और भ्रष्टाचार, देखिए कोरोना में सब लोग हाहाकार कर रहे थे, मैंने इसको फोन किया तो ये दिल्ली में था, बोला आना है, अभी आऊंगा मैं। जब मैं इसकी कंप्लेन किया और जब मंत्री ने इसकी संज्ञान लिया, भाग करके आया ये। तो ये पता नहीं कौन व्यक्ति इसको वहां जेएनयू से खोज करके ले आया इस वामपंथी को, और कैसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति के न्यूनतम बनने की योग्यता होनी चाहिए कि वह हिंदू हो,
वह सनातन धर्म में पूर्ण आस्था रखता हो, हिंदुत्व में आस्था रखता हो, तभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया जाए। ये नियम होना चाहिए। और अगला अगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि 4 महीने इसका कार्यकाल है, नहीं तो इसके हटाने के लिए आंदोलन में शुरू कर देता। अब सोचिए उस आयुर्वेदिक डॉक्टरों की, आयुर्वेदिक प्रोफेसरों का क्या हुआ है। 2 साल से उनका जब से आया है तब से लटका करके प्रमोशन रखा है। तो जो आवाज है वो आपको और हमको मिलकर के उठाना है। जब हम आवाज अपनी बुलंद रखेंगे, सनातन परंपरा को बुलंद रखेंगे, अपने नियमों के प्रति कड़ाई से लागू करेंगे, तिलक शिखा और यज्ञ उपवीत रखेंगे, आप विश्वास रखिए, अगर आपने विश्वास किया सनातन धर्म पे, जिसने भी विश्वास किया सनातन धर्म पे, उसकी उत्तरोत्तर वृद्धि और उत्तरोत्तर दिन दोगुना रात चौगुना उसकी बढ़ोतरी शुरू हो जाती है। आपकी भी हो जाएगी। आप सनातन परंपरा पे विश्वास रखिए, हमारे धर्म पे विश्वास रखिए, हमारी देवी देवताओं पे विश्वास रखिए, आयुर्वेद पे विश्वास रखिए। आयुर्वेद ही वो औषधि है जो आपको चिरायु कर सकता है, शतायु कर सकता है, स्वस्थ जीवन दे सकता है। एलोपैथ में होता है, एलोपैथ में केवल कट और पेस्ट, इनके पास क्योर नहीं है। कैंसर हो गया, काट के निकाल दो, फोड़ा हो गया, फाड़ दो उसको, इनके पास क्योर है ही नहीं है। किस बात के डॉक्टर हो तुम? मैं पतंजलि के लिए पर्याप्त है, रामदेव अब बहुत मजबूत आदमी है, रामदेव के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, प्रधानमंत्री के चूल्हे हिला देगा वो, उसके अंदर वो ताकत है। आपने देखा कांग्रेस 2 बार से नहीं आई, ये रामदेव की देन है। रामदेव मजबूत आदमी है, हम लोग बस अपनी आवाज उसके समर्थन में बुलंद करते रहें, यही बहुत है। हमको और बुरा नहीं लगा, हमको लगा कि ये वामपंथी गैंग पूरी तरह से फेसबुक और ट्विटर पे लग गई है उसके पीछे। अच्छा, तो तुम्हारी अगर वो भगवादारी, उसने तो समाज को योगा दिया, प्राणायाम दिया, औषधियां दिया, पेस्ट दिया, तुमने क्या दिया है? तुमने नफरत दिया, हिंसा दिया है, तुमने बंगाल दिया, तुमने केरला दिया, तुमने धर्मांतरित करवाया हिंदुओं को, बरगला करके हिंदू देवी देवताओं को गाली दिलवाया, गाली देने का काम किया। आपके पास कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कृपया लिखिए। आप हमारे समर्थन में, हमारे उसमें रहते हैं, शंकराचार्य परिषद के और कोई कार्यक्रम में आप गतिविधि में शामिल होना चाहते हैं तो अपना नंबर लिखें। कृपया अपना नंबर, हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो आपका नंबर नोट करेंगे और आपसे संपर्क करेंगे। अभी तो चूंकि डिजिटल ही मीटिंग चल रही है, थोड़े ही दिनों में हम लोग फिर से प्रवास करना शुरू करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके, और लोगों के बीच जाना शुरू करेंगे। लेकिन आप अपना नंबर अवश्य देते रहें ताकि हम लोग अपने आपके संपर्क में आ सकें, आपको जोड़ सकें। पूरे राष्ट्र में शंकराचार्य परिषद की यूनिट्स खड़ी होनी चाहिए ताकि हम गवर्नमेंट्स का, चूंकि जो विपक्ष है वो तो डरा हुआ है, विपक्ष कोई वॉइस रेज ही नहीं कर सकता है, और करेगा भी तो डोकलाम में क्यों हुआ, दिस क्यों हुआ, आर्मी के ऊपर प्रश्न उठाएगा, इनके ऊपर प्रश्न उठाएगा, झूठी खबरें प्रसारित कर देगा, यही करेगा। तो आप विपक्ष मत बनिए, आप सच्चे राष्ट्रभक्त बनिए। शंकराचार्य परिषद का कार्यकर्ता अगर खड़ा है, उसने दूरभाष से फोन किया तो चूल्हे हिल जाए प्रशासनिक अधिकारी की। मैं ऐसे ताकतवर अपने कार्यकर्ताओं को बनाना चाहता हूं, और आप विश्वास रखिए, आपका जो हमारे ऊपर आपने विश्वास किया है, आपके लिए जान न्यौछावर कर दूंगा। गर्दन कटवाना पड़ेगा, गर्दन कटवा दूंगा, परंतु आपका मान और सम्मान झुकने नहीं दूंगा। आप अगर सही चीज के लिए खड़े हैं, आपके लिए जीवन भर खड़ा रहूंगा। धन्यवाद कुंज बिहारी। कोई सुझाव है आपके पास? सुमिन त्रिवेदी कहाँ से हैं? आयुष मंत्रालय के बाबू इस आपदा में अपनी जेब भरने के लिए इसको बैन किया है स्वामी जी, ताकि वो हल्की गुणवत्ता की दवाई और पीपी किट का माल सप्लायर से लेके कटौती खा सकें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। समझिए, पीपी किट में इतना धांधली हुई है, पीपी किट बनाने में 400 रुपये खर्च होते हैं। मैंने चूंकि कई जगह पैरवी कर दिया है, इसलिए मैं जानता हूँ।
लेकिन आपको जो बाबू है सीएमओ के दफ्तर में, उसको अगर आपने 300 900 रुपये की किट बिक रही है, 1000 की किट बिक रही है, जो भी जितने की बिक रही है, उसका 50% आपको कमीशन बाबू के थ्रू सीएमओ और डीएम को दे देना है। इनके भ्रष्टाचारियों के दिमाग में भी इतना खराब धारणा है कि मौत का भी सौदा करने वाले ये लोग हैं, जो पीपी किट और ताबूत का धंधा करे, बिजनेस करे, उसके बच्चे पे क्या गुजरेगी, हम सब का श्राप उन सबों के ऊपर है। इसलिए कि वो गरीबों का पैसा है। आप अभी योगी जी ने सबको पैकेट बांटा है, 1,000 रुपये बांटा, उसमें इतनी धांधली मैंने स्वयं अपने से देखा। गलत आंकड़े भरे गए हैं, गलत फॉर्म भरे। एक बार भी ये जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं, हम सब लोगों से आकर के पूछते भी नहीं है कि आखिर ये कितने, आप कोई भी ऑडिट नहीं होती है। लेखपाल ने लिख दिया कि 20 लोग हैं, 20 लोगों को आ गया, उठा लाया, प्रधान मिलकर के 10 बांट दिया, 10 और वो दोनों मिलकर खा गए, बांट दिया, हो गया काम। दत्त प्रसाद कामड़ी का नंबर नोट किया जाए। नरेंद्र मुदलियार जी, कोरोनिल को प्रमोट करें या ना करें, रामदेव को प्रमोट करते रहें। रामदेव का जो योगदान है इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, उसको हम सबको भूलना नहीं चाहिए। योग के लिए इस उम्र में वो व्यक्ति सुबह 4 बजे उठ करके आप सबको टीवी और उसके माध्यम से निःशुल्क आपको सुनाता है, बोलता है, क्या मिलता है उसको? अगर वहां पे उसने व्यापार भी खड़ा किया तो भारतीयों को, तमाम भारतीयों को रोजगार देने का काम किया है। तो हमको लगता है कि हम सबको मिलकर के रामदेव के समर्थन में, इस कोरोनिल के समर्थन में, आयुर्वेद के समर्थन में तत्परता से और शंकराचार्य परंपरा के नेतृत्व में, अगर आपको नेतृत्व स्वीकार है तो नेतृत्व में हम लोगों को आगे आना चाहिए। और यदि कोरोनिल बंद हुई तो तत्काल शराबबंदी के लिए हम लोगों को कहना है, शराबबंदी वैसे भी होना चाहिए, गो हत्या पे वैसे भी रासुका लगनी चाहिए, लेकिन ये सब नहीं है, इसलिए कि वो इनको आमदनी देता है। जब आपको सेवा करनी है तो बनियागिरी क्यों करते हो भाई? टैक्स का पैसा कम पड़ता है, आपने इतने सारे टैक्स लगा रखे हैं, उसके पैसे से काम चलाओ। शराब और गुटखा सिगरेट पिला करके तुम लिखते हो कि, अब सोचिए, सरकार बनवाती है, ये लिखती है कि गुटखा खाने से कैंसर होता है, फिर गुटखा क्यों बनवाते हो भाई? कैंसर क्यों बेचते हो? सिगरेट पीने से कैंसर होता है, सिगरेट क्यों बेचते हो? शराब पीने से हानिकारक है, क्यों बेचते हो? तो जो चीज हानिकारक है उसको भी बेच करके दोगले लोग, दोगली सरकारें, आप सोचिए, आप ही उस सरकारों को चुनते हैं। आप एजेंडे में देखिए, शराबबंदी है कि नहीं, गुटखाबंदी है कि नहीं, गो हत्या पे प्रतिबंध है कि नहीं, और सनातन परंपरा के को बढ़ाने के लिए आपने क्या किया? कितने संस्कृत विश्वविद्यालय खुले हैं, कितने गुरुकुलों को सरकार से मानदेय मिल रहा है? ये सब नहीं है, कुछ भी नहीं है। मदरसों को मानदेय देने के लिए पैसे हैं, लेकिन गुरुकुलों को पैसा देने के लिए वो बाबा अपने चंदे से, बाबा अपने दक्षिणे से चलाए, कोई समर्थन नहीं है। सुमिन त्रिवेदी आनंद हैं गुजरात से, धन्यवाद आनंद, आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। गुजरात के लोगों में से बहुत आशा और विश्वास है। सरकार शराब पर प्रतिबंध नहीं लगाती, मांसाहार पर प्रतिबंध नहीं लगाती। अरे मांसाहार तो काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में बिकने लगा। हरिद्वार में आज भी शराब और ये दोनों प्रतिबंधित है, वो चल रहा है, परंपरा अभी भी चल रही है। चोरी चोरी ला करके लोग भले पीते हों, लेकिन ऐसे सरकारी तौर पर आज भी प्रतिबंधित है, और वह कानूनी जुर्म है। वो जुर्म पूरे देश में क्यों नहीं लागू हो सकता? पूरा देश ये पावन भूमि है, पवित्र भारत माँ की भूमि है। अगर सब पवित्र है तो यह जो भी अनाचार, दुराचार और अत्याचार हो रहा है, इस पर तत्काल रोक लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? मोदी जी, मैं आपसे पूछता हूँ, आप ही की भाषा में, शराब पे प्रतिबंध लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? सिगरेट पे प्रतिबंध लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? तंबाकू पे प्रतिबंध लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? भ्रष्टाचार पे प्रतिबंध लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? क्या कोरोनिल ही पे ही केवल प्रतिबंध लगना चाहिए? रामदेव जो चिल्ला चिल्ला के आपकी नीतियों की, आपकी प्रशंसा करता है, जब उसके पास समय आया तो आप विरोध में खड़े हो गए। बहुत गलत बात है, इसको बर्दाश्त कतई नहीं किया जाएगा।
धन्यवाद कौशल नारायण मिश्र जी, धन्यवाद आनंद। नहीं, सुमिन त्रिवेदी ये आनंद के रहने वाले हैं। अच्छा भाई त्रिवेदी जी, नमो नमः। अंशु आप लिखते रहिए। जब आप लिखते रहेंगे, जब आप बोलते रहेंगे, अपनी आवाज उठाते रहेंगे, एक पूरी टीम शंकराचार्य परिषद की बन जाएगी। आप विश्वास रखिए, शराब अपने आप मजबूर हो जाएगी सरकार रोक लगाने के लिए। आप सोचिए, अभी आज तुलसी हमारी जो कार्यकर्ता है शंकराचार्य परिषद की, उसने एक पोस्ट लिखा था कि अमेरिका ने जापान पे अटैक कर दिया। एक निडिल भी, छोटी सी निडिल भी अमेरिकी जापान में नहीं मिल सकता है। लेकिन चाइना ने हम पे बार बार अटैक किया है, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर बार बार अटैक किया है, अमेरिका ने भी हमको धमकी दिया है, लेकिन हम हिम्मत नहीं जुटा पाते कि चाइना के सामानों पे प्रतिबंध लगा सकें। और प्रतिबंध तब लगे जब जनता खड़ी हो। जब जनता खड़ी हो जाएगी, आप विश्वास रखिए, ये सब चीजों पे प्रतिबंध लग जाएगा। आप खड़े होकर के तो देखिए। राहुल आर्यन जी नमो नमः, सतीश शर्मा जी नमो नमः। तमाम आज नए लोग जुड़े हैं, अच्छा लगा है। हम सबको मिलकर के आयुर्वेद को आगे बढ़ाना चाहिए। शंकराचार्य की जो ऋषि कृषि ब्रह्म मुहूर्तम परंपरा आदि कोर्स हैं, उसको गांव-गांव तक ले जाने का प्रयास करना चाहिए। शंकराचार्य की यूनिट समस्त जनपदों में, समस्त प्रांतों में खड़ी हो, इसकी आप सबको चिंता करना चाहिए। आप सबको स्वयं जिम्मेदारी आगे बढ़ करके लेना चाहिए। ये मेरा आग्रह है आप सबसे। मैं आग्रह कर रहा हूँ, अधिकतम लोगों को शंकराचार्य परिषद से जोड़िए। शंकराचार्य परिषद वो संगठन होगा जो आपको सहित लेकर के समाज को आगे बढ़ाने में, सार्थक कदम उठाने में समर्थ होगा। और आपके बल पर हम जब खड़े होंगे, हमने बोला कि हमारा कार्यकर्ता इतना सशक्त होगा, यदि हमने कुछ कहा तो उस बात को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उठाया जाएगा और सुना जाएगा। और सुना नहीं जाएगा तो हम सुनने के लिए बाध्य कर देंगे। आप सबका मैं बहुत आभारी हूं कि आप एक बड़ी संख्या में हमको रोज सुनने आते हैं। मैं आज बहुत आभारी हूं नेटवर्क का कि वह आपको हमसे जोड़े रखा, लगातार आप हमसे बने रहे। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा महसूस करता हूं जिस दिन लाइव अच्छा चल जाता है। वही मैं कह रहा हूं सुनील जी कि जनता जापान जैसी होनी चाहिए। आप भारतीय दोगले लोग हैं, हम भारतीय दोगले लोग हैं, इसलिए कि हमको चाइना के सामान पे एक बार प्रतिबंध। और सरकार कौन होती है? सरकार तो व्यापारियों की सरकार है, बनियों की सरकार है। उनको माल चाहिए, आने दो, जहां से भी आए, जहां से भी प्रॉफिट हो, जैसे भी प्रॉफिट हो। तो प्रॉफिट होने के लिए हम देश को थोड़े गिरवी रख देंगे। दो देश हमने मोदी के हाथ में गिरवी थोड़े रख दिया है, योगी के हाथ में गिरवी थोड़े रख दिया है। हमने नियुक्त किया है उनको, हमने मनोनीत किया है उनको सेवा के लिए और हमारी नीतियों पर चलने के लिए। इसलिए ये जरूरी है कि जब जब सनातन परंपरा पे हमला हो, आप योद्धा की तरह खड़े हो जाइए। जब जब इस तरह से आयुर्वेद पे हमला हो, आप खड़े हो जाइए। आप संकल्प लीजिए कि हम, यदि आयुर्वेद से बात नहीं बनेगी तब हम कहीं जाएंगे। हमारा विश्वास रखिए कि आयुर्वेद में कोई भी ऐसे रोग नहीं है जिसकी युक्ति नहीं है, जिसका निवारण नहीं है। इसलिए आप सब मिल करके आयुर्वेद का समर्थन करिए, शंकराचार्य परिषद का समर्थन करिए, भगवा का समर्थन करिए, धर्माचार्यों का समर्थन करिए। आपके समर्थन से शंकराचार्य परिषद सहित, जब शंकराचार्य परिषद मजबूत होगा तो सनातन परंपरा मजबूत होगी। क्योंकि हम प्राचीन भारत का पुनर्निर्माण चाहते हैं, हम नया भारत नहीं बनाना चाहते हैं। हम प्राचीन भारत का पुनर्निर्माण चाहते हैं और प्राचीन भारत के पुनर्निर्माण के व्यापक संदर्भ में इस शंकराचार्य परिषद की रचना करना है और गांव-गांव तक शंकराचार्य परिषद को खड़ा कर देना है। हमें स्वयं जागरूक होना है। बिल्कुल। और कुछ सुझाव हो तो आप देते रहिए। कुछ सुझाव है आपके पास तो देते रहिए।
अब से कोशिश हो कि विदेशी सामानों का बहिष्कार हो। ठीक है स्वामी जी, स्वामी अच्युतानंद जी उर्फ मोहम्मद सद्दाम, बहिष्कार हो, धीरे धीरे ही एक दिन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा, ज़रूर। तो अभी आज के लिए अपने उस पर 1 घंटा हो गया है। कुछ और लोग सुझाव दें। हमारे देश का दुर्भाग्य है स्वामी जी, हम मानते हैं कि भ्रष्टाचार सिर्फ निम्न कक्षा पे बंधा हुआ है, पर ये सरकारी बाबुओं ने ऊपर के लेवल पर सिस्टमेटिक आयोजन किया हुआ है। बिल्कुल, ये तो मिटाना पड़ेगा मित्र, जहाँ भी हो। अभी हमने हैं हमारे आशुतोष गौतम जी, आशुतोष गौतम जी के गांव में उनकी पत्नी को कुछ टीका लगाना था। अब वो जो टीका लगाने वाली आकर के इनके विरोधी के घर में बैठ गई है और वो कह रही नहीं वहीं आओ तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, जबकि उसकी ड्यूटी है कि घर घर में जो महिलाएं हैं उनको जा कर के लगाना है। मैंने कहा उसका वीडियो बनाओ, बना करके ले आओ, इसको हम लोग चर्चित करेंगे, इसको सीएमओ से पूछेंगे कि इसकी ड्यूटी बताओ क्या है। ड्यूटी भाई, तुमको 70 से 80 हज़ार रुपये महीने की का वेतन दिया जा रहा है, तुम गांव गांव जा कर के घरों में महिलाओं को टीका लगाओगी। हम तुम्हारा अपमान नहीं करते, लेकिन तुमको अपनी ड्यूटी याद दिलाना ये भी हमारा कर्तव्य है और इसको तो निभाते ही रहेंगे। ठीक है, आप सबने इतनी बड़ी संख्या में हमको सुना है, आप सबका बहुत बहुत आभार। थोड़ी देर ओमकार करिए। आप सबका दिन बहुत शुभ हो, आप सबके लिए मंगल कामना करते हुए आज आपसे विदा लेता हूँ। फिर अगले रविवार को मिलूँगा जी। नमो नमः।